हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज का मेरा पौधा है देसी गुलाब का पौधा। देसी गुलाब का पौधे में अगर फ्लावर रुक गए हैं, प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, तो कुछ चीज़ें डाल के आप उससे फिर से ग्रोथ पा सकते हैं और फ्लावर प्राप्त कर सकते हैं। अप्रैल तक, मई तक उसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है, फिर धीरे धीरे थोड़ी सी फ्लावरिंग कम हो जाती है। तो कौन कौन सी चीज़ें इस समय आपको डालना चाहिए, ये सब कुछ आज इस वीडियो में पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने जो हाइब्रिड प्लांट है, जो ग्राफ्टेड प्लांट हैं, उनकी कंडीशन दिखा रही हूँ। इस समय प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, फ्लावरिंग भी ज़बरदस्त हो रही है। प्लांट में फ्लावर तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ ग्रोथ भी बहुत अच्छी पकड़ रहा है। जितनी अच्छी अभी ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि आगे का जो मंथ है अप्रैल में भी होगी, लेकिन मई और जून में इतनी अच्छी ग्रोथ रोज़ में हो नहीं पाएगी। तो जितनी अच्छी प्लांट में ग्रोथ हो जाएगी वो उतना ही अच्छा है, नेक्स्ट सीज़न में उतना ही अच्छा आपका प्लांट परफॉर्म करेगा। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, वो है देसी गुलाब के प्लांट का। तो ये है मेरा प्लांट और ये मैंने सितंबर में कटिंग के थ्रू इसको लगाया था और काफ़ी अच्छी इसने फ्लावरिंग भी करी है। और अभी भी आप देख रहे हैं 4-5 फ्लावर लगे हुए हैं, लेकिन अब थोड़ी सी इसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो गई है, क्योंकि काफ़ी समय से मैंने इस पर ठोस फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। लिक्विड में डालती रही हूँ, लेकिन ठोस फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। तो इसलिए अब हम ठोस फर्टिलाइज़र डालेंगे और फिर से इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और अच्छे फ्लावर आएंगे। तो सबसे पहले तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देसी गुलाब में सिर्फ 3 कलर ही आते हैं, पिंक, रेड और एक जो वाइट कलर आता है। ये 3 कलर ही सिर्फ देसी गुलाब में आते हैं। अगर ग्राफ्टेड प्लांट की बात करी जाए तो उसमें ढेरों आते हैं, लेकिन ग्राफ्टेड प्लांट में थोड़ा सा ग्रो कराना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन देसी गुलाब अपने आप बढ़िया ग्रोथ करता रहता है। आप फर्टिलाइज़र इसको देते रहें, अच्छे से चलता रहता है, ना इसमें ज़्यादा फंगस लगता है, ना कीड़े मकोड़े लगते हैं, इंसेक्ट्स भी नहीं लगते हैं। पूरे साल भर फ्लावर कर देता है, लेकिन मई जून में थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ग्रोथ रोक देता है गर्मी के कारण। टेम्परेचर जब तक कि 40 तक रहता है तब तक कि इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। फिर थोड़ा सा बढ़ने लगता है, तब इसमें थोड़ा फ्लावर का साइज़ छोटा हो जाता है, प्लांट थोड़ा ग्रोथ रोक देता है। अब हम अपने प्लांट की बात कर लेते हैं। तो ये प्लांट, जैसे कि मैंने पहले बताया, सितंबर में कटिंग के थ्रू लगाया गया है और मैंने सुबह के टाइम इसमें पानी नहीं दिया है, जिसके कारण ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं थोड़े से लटके हुए देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी फ्लावर फेड हुए हैं, जितने भी जिनकी पंखुड़ियाँ तक की गिर गई हैं, उन सबको कट कर देना है। अब ये देखिए, अगर नहीं कट करेंगे तो ये जो फ्लावर का नीचे वाला है, यहाँ से सीड्स बनने लगता है और सीड बनते हैं, उससे ग्रोथ भी होती है। लेकिन अगर सीड बनेगा तो प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, फिर वो प्लांट अपनी एनर्जी पूरी सीड्स पर ही निकाल देता है। इसलिए आपको प्लांट पर सीड नहीं बनने देना है। जितने भी फ्लावर फेड हुए हैं, जो पेटल झड़ी हैं, उसको भी कट कर देना है। नीचे की प्लांट की हम कर लेते हैं सफाई और इस तरह से थोड़ा सा कांटे वगैरह बचा के इस तरह से हटा देना है। और अगर आप अपने प्लांट की अच्छे से चेक करिए, प्लांट अगर रूट बाउंड है तो ये इस मौसम में आप प्लांट को दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने कटिंग लगाया छोटे पॉट में, उसको बड़े पॉट में शिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर प्लांट आपका रूट बाउंड हो गया है तब बहुत ज़्यादा रूट नहीं छेड़ना है। आप 20-30% रूट कट करके दूसरे पॉट में लगा सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने लगा है तो बहुत ज़्यादा रूट नहीं कट करना है। तो अभी मेरा प्लांट मैंने अभी दिसंबर में ही इसको शिफ्ट किया था, तो अभी तो नहीं मेरा पॉट भरा हुआ है रूट से, इसलिए मैं सिर्फ इस पर खाद ही डालूँगी। तो सबसे पहले तो हम मिट्टी को निकाल लेते हैं, और ज़्यादा मिट्टी नहीं निकालना है, बस मैं ऊपर की 1-2 इंच तक की मिट्टी निकाल रही हूँ। आप चाहें तो मिट्टी को ऊपर चढ़ा के भी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी मिट्टी ही बाहर निकाल लेती हूँ, वो ज़्यादा आसान रहता है। ये देखिए, ये मैंने मिट्टी निकाल ली है और अब हम इस पर फर्टिलाइज़र देंगे।
ठोस फर्टिलाइज़र देंगे उसमें सबसे पहले तो कंपोस्ट ही जाएगी। मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है, वही मैंने लिया है। चारों तरफ से इसको फैला देंगे और प्लांट के हिसाब से ही कंपोस्ट लेना है। मैंने कंपोस्ट इसके पहले लगभग 1-1.5 महीना पहले ही डाला होगा, तो अब 1-1.5 महीने बाद मैंने 50 ग्राम के करीब इसको डाला है। और दूसरी चीज़ जो हम डालेंगे ये है एप्सम साल्ट। बहुत अच्छा काम करता है और गुलाब के लिए तो ज़रूरी है ही है। अगर आप पहले से गुलाब इसको लगाते हैं तो आप जानते होंगे कि एप्सम साल्ट गुलाब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एप्सम साल्ट का पानी आप पत्तों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बहुत अच्छा करता है, जो शॉक लगता है प्लांट को उसको हटाता है, तो इसलिए एप्सम साल्ट ज़रूर डालें। तीसरी चीज़ है बोन मील, कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत। कैल्शियम, फास्फोरस ये सब बहुत अच्छी मात्रा में इसमें पाया जाता है। लगभग 2 चम्मच के करीब मैंने लिया है। बोन मील, हॉर्न मील ये सब गुलाब के लिए बहुत ज़रूरी होता है, फिर चाहे ग्राफ्टेड हो चाहे देसी हो। जो मैंने नेक्स्ट लिया है ये है नीम की खली। नीम की खली मिट्टी में जब प्लांट लगा होता है ना तो मिट्टी में कीड़े पड़ जाते हैं, छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं, तो अगर हम नीम की खली डालते हैं तो उससे सही रहता है। नेक्स्ट हमने लिए हैं 15-20 दाने डीएपी के। अगर आपके दाने छोटे हैं तो थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए। मेरे बहुत बड़े बड़े दाने हैं इसलिए 15 दानों से ज़्यादा मैंने नहीं लिया है। डीएपी प्लांट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है तो इसको लिया है। और नेक्स्ट जो हम लेंगे वो है सिंगल सुपर फास्फेट। बहुत कम मात्रा में लिया है क्योंकि मैंने बोन मील भी इसमें डाला है। इसमें भी कैल्शियम पाया जाता है और बोन मील में भी पाया जाता है, इसलिए मैंने बहुत कम, लगभग 2 ग्राम के करीब ही डाला होगा। अब हम इतनी चीज़ें डालने के बाद हम मिट्टी से ऊपर कवर कर देंगे इस तरह से। अगर आपके पास नई मिट्टी है, जैसे बनी रखी हो नई मिट्टी, तो वो डालिए, पुरानी मिट्टी मत डालिए। अभी मेरे पास नहीं है तो मैं ये पुरानी ही मिट्टी डाल रही हूँ। और सबसे ख़ास बात, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पानी का विशेष ध्यान रखिए। मिट्टी हमेशा इसकी मॉइस्ट होनी चाहिए, तभी हम प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। क्योंकि जब नए नए कल्ले फूटते हैं तो बहुत ही कोमल होते हैं, उस समय पानी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पानी अगर एक टाइम मतलब भूल जाएंगे या लेट कर देंगे तो ये नए जो कोपल पत्ते हैं ये मुरझा जाएंगे, नीचे लटक जाएंगे, तो पानी का विशेष ध्यान रखिए। अब हमने मिट्टी ऊपर से कवर कर दी है। अब हम अपने प्लांट को पानी देंगे, क्योंकि जब मैंने इस पे सुबह सिर्फ सावरिंग ही की थी, इसको पानी नहीं दिया था, इसीलिए आपको फ्लावर कुछ लटके हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो अब हम भर के अच्छी मात्रा में इसको पानी देंगे। और थोड़ा सा इस समय हम सिर्फ अभी हल्का सा शेड ही में रख रहे हैं, क्योंकि यहीं पर मैं कर रही हूँ और बाहर बहुत तेज़ धूप है, तो अभी 2 घंटे के लिए इसको यहीं पर छोड़ देंगे। और इस तरह से अगर आपके प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे हैं या प्लांट कुछ मुरझाने लगा है तो उसको रिचार्ज की ज़रूरत है। आप अच्छी खासी मात्रा में उसमें फर्टिलाइज़र दीजिए, थोड़ा सा प्लांट को शेड में रखिए और पानी का विशेष ध्यान रखिए, प्लांट पर शावरिंग करते रहिए। ये सब चीज़ें हैं जो गुलाब के प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर चाहे ग्राफ्टेड प्लांट हो या देसी प्लांट हो, दोनों का नेचर लगभग सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा जो देसी गुलाब है इजी टू केयर है इसलिए।